अब अगला टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। जो बायोस्फीयर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जहां पर ये तीनों चीजें होती हैं वहां पर लिविंग थिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन, जो लाइफ को सपोर्ट करने वाला जोन है ऑफ अर्थ, वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर से हमें एयर मिलती है, हाइड्रोस्फीयर से हमें वाटर मिलता है और लिथोस्फीयर से हमें सॉइल मिलती है और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपस में जहां इंटरैक्ट करती हैं, जहां मिलती हैं एक साथ, जहां पर पाई जाती हैं, उस प्लेस को, उस एरिया को हम कहते हैं एक बायोस्फीयर। और एक लाइफ सपोर्टिंग जोन है, क्योंकि लाइफ की जो बेसिक चीजें हैं जो नीडेड होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, वो सब बायोस्फीयर के अंदर अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, सॉइल में प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर फूड, हर वो चीज जो बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यू कैन फाइंड इट वेयर अ बायोस्फीयर इज। अब बायोस्फीयर 3 टाइप के हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? इट इज द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ की जो बाहर वाली सॉलिड क्रस्ट है एकदम, उसका सरफेस जो है उसको लैंड कहा जाता है और इट्स अपर वेदर्ड पार्ट फॉर्म्स द सॉइल। लैंड का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो सॉइल बनाता है, जिसके अंदर हम क्रॉप्स को, प्लांट्स को सो करते हैं, ग्रो करते हैं और उसमें से हमें फूड पार्टिकल्स मिलते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। नाउ हाइड्रोस्फीयर, द वाटर कवर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अब अर्थ में एक लैंड वाला पोर्शन है और एक वाटर वाला पोर्शन, तो जो पोर्शन वाटर से कवर्ड है अर्थ के अंदर उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। अर्थ के सरफेस का 75% एरिया जो है वो वाटर के साथ कवर्ड है, 25% लैंड है, 75% वाटर है। नाउ एटमॉस्फेयर, द आउटर कवर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के सरफेस के बाहर एयर का कवर होता है, एयर का आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एंड उससे हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और उसके अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कुछ माइन्यूट ट्रेसेस ऑफ अदर नोबल गैसेस एज वेल। ठीक है, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के टाइप्स तो हो गए जिससे वो कंस्टिट्यूट होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सो एक है उसमें बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स। इन टोटलिटी अगर हम कहें बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो हर वो चीज जो कि अर्थ के ऊपर लिविंग है वो बायोटिक कंपोनेंट में आती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, सिंगल सेल के हों चाहे मल्टी सेल के हों, फंजाई, एनिमल्स, हर चीज जो कि लिविंग है अर्थ के ऊपर वो बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर। वो नेचुरल चीजें जो कि नॉन लिविंग है उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जैसे कि वाटर जरूरी है, नेचुरल है, एयर, सॉइल, ये सब चीजें, लाइट, टेम्परेचर नॉन लिविंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, तो उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं।